इसी तरीके से हमारे पास कमांड होती है यूनेम। यूनेम की कमांड क्या करती है? यूनेम की कमांड हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम हमें रिटर्न करती है। इसी तरीके से हमारे पास यूनेम डैश ए की कमांड है। ये यूनेम डैश ए की कमांड क्या करती है? ये हमें डिस्प्ले करती है मशीन की इंफॉर्मेशन, प्रोसेसर आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल। ये देखें, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नेम, प्रोसेसर आर्किटेक्चर एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल, कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स है, 86, 64 बिट, देन टाइम, तमाम चीज़ें हमें यूनेम डैश ए डिस्प्ले करती है। ये तमाम चीज़ें हमें यूनेम डैश ए की कमांड डिस्प्ले करती है। इसी तरीके से हमारे पास मज़ीद कमांड्स हैं, जैसे कि LSCPU। ये LSCPU की कमांड क्या करती है? LSCPU की कमांड हमारे पास रिटर्न करती है इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। ये सिस्टम में CPU की स्पीड क्या है और क्या CPU के नंबर हैं। जैसे कि ये देखें, CPU फैमिली, मॉडल, मॉडल नेम, स्टेपिंग, CPU मैक्सिमम, मिनिमम, वर्चुअलाइजेशन, तमाम चीज़ें हमें सिस्टम से रिलेटेड LSCPU की कमांड रिटर्न करती है। इसी तरीके से हमारे पास मज़ीद कमांड्स हैं, जैसे कि DF। ये DF की कमांड क्या करती है? ये कमांड हमें डिस्क स्पेस बताती है, जो स्पेसेस हमारे पास माउंटेड हुए होते हैं डिवाइसेस से। मिसाल के तौर पर DF-H, ये डैश H का जो फ्लैग है ये हमें ह्यूमन रीडेबल आउटपुट रिटर्न करता है। ह्यूमन रीडेबल, ये डैश H का जो फ्लैग है ये हमें ह्यूमन रीडेबल आउटपुट डिस्प्ले करता है। जैसे कि DF मैंने आपको बताया, ये हमें डिस्क स्पेस बताता है कि कौन सी डिवाइस ने कितना डिस्क स्पेस कंसीडर किया हुआ है या एक्वायर किया हुआ है। जैसे कि UDEF का साइज़ ये है, यूज्ड इतने % है, अवेलेबल इतना है, यूज़ परसेंटेज एंड माउंटेड डिवाइस दिस वन। इसी तरीके से तमाम माउंटेड डिवाइस के स्पेसेस हमें DF की कमांड से शो होते हैं। और डैश H, जैसे मैंने आपको बताया, डैश H हमारे पास ह्यूमन रीडेबल आउटपुट रिटर्न करता है। इसी तरीके से हमारे पास मज़ीद कमांड्स हैं, जैसे कि DU। ये DU क्या करती है? DU की कमांड डिस्प्ले करती है स्पेसिफाइड डायरेक्टरी के अंदर कितनी DU की कमांड क्या करती है? DU की कमांड हमारे पास बताती है कि इस वक्त डायरेक्टरी में कितनी फाइल्स हैं और हर फाइल कितना डेटा एक्वायर कर रही है। DU और आगे हम पाथ दे देते हैं जहां पर हमें चेक करना है कि इसमें इतनी फाइल्स हैं और इतनी फाइल्स इतना डेटा या इतना स्पेस एक्वायर कर रही हैं। तो वही हम उसी तरीके से रूट से होते हुए अपने क्लाउड नेटिव के प्रोजेक्ट में या क्लाउड नेटिव 2 में एंड देन CLI में चेक करते हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो स्पेस एक्वायर होया हुआ है वो इतना है और इस वक्त इस डायरेक्टरी के अंदर हम खड़े हुए हैं। इसी तरीके से हमारे पास सेम चीज़ DU-S एंड देन पाथ, ये क्या करती है? ये अभी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास टोटल साइज़ उस डायरेक्टरी का रिटर्न करती है। जैसे कि जो पहले हमने देखा एग्जैक्टली वही काम डैश एस ने किया, लेकिन उसकी वजह ये थी क्योंकि हमारे पास इस वक्त इस डायरेक्टरी में एक ही फाइल है। अब हम चलते हैं एक स्टेप पीछे थोड़ा सा और हम डेस्कटॉप पे आके देखते हैं हमारे पास मल्टीपल डायरेक्टरीज हैं, या मल्टीपल डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं इस जगह पे, या मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती हैं। इस जगह पर हम देखते हैं DU एंड DU-S का फ़ायदा। ये देखें, DU ने क्या किया, हर एक डायरेक्टरी का हमें साइज बता दिया। और DU-S क्या करेगा? DU-S इसी जगह पर हमारे पास रिटर्न कर देगा कंप्लीट साइज या टोटल फाइल साइज। अब हम करते हैं इंटर। अब आप ये देखें, ये हमारे पास टोटल फाइल साइज आ गया जो कि हमारे पास इस वक्त यहाँ आया था, ना कि एक एक फाइल का भी DU-S ने साइज रिटर्न किया। तो DU-S हमने देखा कि डैश एस का जो फ्लैग है वो हमें टोटल फाइल साइज उस स्पेसिफाइड डायरेक्टरी में जो इस्तेमाल हो रहा है वो रिटर्न कर देता है।
इसी तरीके से हमारे पास मज़ीद कमांड्स हैं, जैसे कि डेट। डेट की कमांड से हमारे पास रिटर्न होती है डेट। इसी तरीके से हमारे पास कमांड है CAL। CAL हमारे पास कैलेंडर रिटर्न करता है, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से हमारे पास W की कमांड है, जो कि हमें बताती है हु इज़ ऑनलाइन। W का मतलब है हु इज़ ऑनलाइन। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है यूज़र दानियल इस वक्त ऑनलाइन है या लॉगिन है। फिर हमारे पास कमांड्स कुछ एडवांस आती हैं, जैसे कि apt-get इंस्टॉल एंड पैकेज नेम। यहाँ पर जो पैकेज है, अगर मुझे कोई डिपेंडेंसी या पैकेज इंस्टॉल करना है तो लिनक्स में हमारे पास ऑप्शन है apt-get का, जो कि क्या करता है, जो कि हमें पैकेजेस हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है। इसी तरीके से हमारे पास मज़ीद कमांड्स हैं, जैसे कि apt-cache, apt-cache एंड देन सर्च एंड देन कीवर्ड। ये कमांड क्या करती है? ये कमांड हमारे पास जो पैकेज डाउनलोड होगा या जो पैकेज डाउनलोड होगा उस स्पेसिफिक पैकेज का नाम जो हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, इनकेस अगर वो पैकेज नेम हमें नहीं पता तो हम इस कमांड के थ्रू सर्च कर सकते हैं। सर्च कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू apt-cache सर्च और कीवर्ड। हम यहाँ पे अपना कीवर्ड देंगे जो हमें सर्च के लिए इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से हमारे पास मज़ीद कमांड्स हैं, जैसे कि इन्फो। इन्फो की कमांड हमें ऑनलाइन इंफॉर्मेशन उस कमांड के बारे में रिटर्न करती है। इसी तरीके से हमारे पास मज़ीद कमांड है, जैसे कि टाइप। ये टाइप की कमांड हमारे पास लोकेशन बताती है उस फाइल की। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप और आगे बता देता हूँ मैन। ये मेरी एक कमांड है मैन की। मैं चाहता हूँ इसकी लोकेशन देखना, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मैन इज़ हैश्ड और ये इसकी लोकेशन है। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ अपनी मेक डायरेक्टरी की लोकेशन देखना, तो वो मैं इस तरीके से देख सकता हूँ। तो टाइप की कमांड हमारे पास क्या काम करती है? शोज़ द लोकेशन ऑफ अ कमांड फाइल। लोकेशन शो करती है उस कमांड फाइल की। इसी तरीके से हमारे पास अगर मैंने देखना है कि मेरे पास इस वक्त कोई बैकग्राउंड सर्विस चल रही है, तो बैकग्राउंड सर्विस देखने के लिए मेरे पास कमांड है bg, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं शो कर रही है। ये आपके पास बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं। इसी तरीके से मेरे पास कमांड है फ्री, जो बताती है कि इस वक्त कितनी मेमोरी फ्री है, या जो चेक करती है कि कितनी मेमोरी अवेलेबल है। ये हमारे पास पूरी मेमोरी आ गई कि कितनी यूज़ हो रही है और कितनी फ्री है और कितनी कैशे है और कितनी ये अवेलेबल है। इसी तरीके से हमारे पास कमांड होती है PS। ये PS की कमांड जितने भी रनिंग प्रोसेसेस हैं वो हमें शो करती है। जैसे कि एक टर्मिनल ये चल रहा है तो एक इसका प्रोसेस है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की स्लाइड चल रही हैं जो कि ब्राउज़र पे चल रही हैं, तो ये एक प्रोसेस है। इसी तरीके से मल्टीपल सर्विसेज या मल्टीपल प्रोसेसेस हमारे पास चल रहे होते हैं। अगर वो हमें देखने हों तो वो हम PS की कमांड से देखते हैं। ये आपके पास तमाम प्रोसेस ID चल रही हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक कमांड होती है किल। किल की कमांड क्या करती है? किल की कमांड प्रोसेस को किल करती है। जैसे कि मैंने भी आपको प्रोसेस IDs दिखाई थी PS की कमांड से, तो वहाँ से उठा के मैं कोई भी अपनी यहाँ पे प्रोसेस ID दूँ और एंटर करूँ तो ये प्रोसेस जो चल रहा है ये किल हो जाएगा। तो किल की कमांड क्या करती है? किल की कमांड स्टॉप कर देती है उस प्रोसेस को। इसी तरीके से हमारे पास कमांड होती है नाइस। ये नाइस की कमांड क्या करती है? नाइस की कमांड प्रोग्राम को रन करती है लो प्रायोरिटी के साथ। जैसे कि इस वक्त मेरे पास कोई भी लो प्रायोरिटी प्रोग्राम नहीं है। अगर मुझे कोई प्रोग्राम रन करना है जिसकी प्रायोरिटी कम देनी है, तो वो मैं नाइस की कमांड के थ्रू कर सकता हूँ या नाइस की कमांड के थ्रू कर सकता हूँ या नाइस की कमांड के ज़रिए कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैंने देखना है अपनी CPU और मेमोरी की यूटिलाइजेशन कि कौन सा प्रोसेस कितनी मेमोरी और CPU यूटिलाइज कर रहा है, तो वो हमारे पास कमांड होती है टॉप। टॉप की कमांड से जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं और वो कितनी मेमोरी और CPU को यूटिलाइज कर रहे हैं ये हमें बताती है। ये देखें PID यूज़र, ये तमाम चीज़ें
हमें प्रोसेस जितने भी रन हो रहे हैं उनकी सीपीयू एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन बताती है। इसी तरीके से हमारे पास कमांड होती है su डैश। ये su का क्या मतलब है? su का मतलब है स्विच टू रूट इन द शेल। अगर मैं अपने रूट यूज़र से लॉगिन नहीं हूँ तो मुझे su डैश रूट पर ले जाएगा। अब मैं यहाँ इंटर करता हूँ तो ये मुझसे मांगेगा पासवर्ड। मैं पासवर्ड एंटर करूँगा तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर या सुपर यूज़र के मोड में आ जाऊँगा। इसी तरीके से हमारे पास एक कमांड होती है शट डाउन। शट डाउन की कमांड पे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा सिस्टम टर्न ऑफ हो जाएगा।